तो हमारा आज का चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स में रैंडमली आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं ऐसे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक सीक्वेंस में है, तो आपका आंसर होना चाहिए नो, ये एक सीक्वेंस में नहीं है। बट अगर मैं इनको ऐसे एक ऑर्डर में लगा दूं, तो अब मैं ये कह सकती हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सेकंड है, ये थर्ड है, ठीक है। सो इट मीन्स नाउ आई कैन से अब हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ क्यों सीक्वेंस में नहीं थे, क्योंकि मैं यहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी कि यही वाला ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, ये वाला थर्ड है, कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो जब आप यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स लिए हैं मैंने, आगे हम देखेंगे हम कुछ नंबर्स लेंगे, ठीक है। सो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट्स को या किसी नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा है, दैट मीन्स दैट विल बी योर सीक्वेंस, ओके, अदरवाइज इट इज़ नॉट। सो ये फर्स्ट एग्जाम्पल होगी सीक्वेंस की। सेकंड एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक बैंक में जाते हो, ठीक है, आप जून मंथ में बैंक में 20,000 रुपीज़ जो है वो डिपॉजिट कराते हो, जुलाई में आपने से 15,000 जमा करा दिए हैं, और अगस्त में आपने फिर कुछ अमाउंट 5,000 डिपॉजिट करवाया। तो मैं कहूँगी ये जो नंबर्स हैं these नंबर्स मेक अ सीक्वेंस, ठीक है। सो ये नंबर्स भी क्या बना रहे हैं, एक सीक्वेंस बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अब आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि आपने आपकी जो फर्स्ट डिपॉजिट है वो ये वाला है, सेकंड डिपॉजिट ये है और थर्ड ये है, ठीक है। सो दिस इज़ अ जनरल कैसे बेसिक्स ऑफ सीक्वेंस कि सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। जो हम इंग्लिश की डिक्शनरी में सीक्वेंस का वर्ड मीनिंग समझते हैं वही इस मैथमेटिक्स में भी इसका मीनिंग यही है, ठीक है। और आप कह सकते हो कि सीक्वेंस जो होता है वो एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसको आप आगे बड़ी अच्छी तरह से समझोगे जब मैं आपको और बातें बता दूंगी कि जो सीक्वेंस होता है इट इज़ जनरली एक फंक्शन ही होता है, ठीक है। एक फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन जो होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। इसकी डोमेन क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होती है, नेचुरल नंबर्स और द सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके। इस डेफिनेशन को मैं आपको आगे एक बार फिर समझाऊंगी, ठीक है। सो ये बात थी सीक्वेंस की। इससे आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस की टाइप्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले इससे पहले आप एक और एग्जांपल देखिए। जैसे मैं अगर यहाँ लिख रही हूँ 2,3,1,4,5,0,7 अप टू सो ऑन, तो ये क्या है, एक इट इज़ अ सीक्वेंस। वाई इट इज़ अ सीक्वेंस, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रखना है ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में जो भी नंबर्स होते हैं, ये जो पहला नंबर होगा उसको आप कहेंगे ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और इसको आप A1 से रिप्रेजेंट करें। ये जो दूसरा नंबर होगा सीक्वेंस में ये आपकी सेकेंड टर्म है और इसको आप A2 से रिप्रेजेंट करोगे। सिमिलरली इट इज़ A3 एंड अप टू सो ऑन, बस इसमें क्या है, कॉमर्स, ठीक है। सो ये था रिप्रेजेंटेशन कि A1 A2 A3 ये नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं आपकी, ठीक है, सॉरी ये टर्म्स होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स होती हैं। सिमिलर अप टू सो ऑन, अगर आपको यहाँ पर लास्ट टर्म देखनी है उसको आप AN से रिप्रेजेंट करोगे, AN, ठीक है। सो AN आपकी कौन सी होगी, लास्ट टर्म होगी, ओके। और इसको हम L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, L और AN, ओके। AN और L इज योर लास्ट टर्म। ये बात हुई सीक्वेंस के बारे में। अब हम देख लेते हैं थोड़ी सी टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में सबसे पहला सीक्वेंस आता है कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट के नाम से पता चल रहा है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सीक्वेंस है, फॉर एग्जांपल
3,3,3,3 अप टू सो ऑन। इसमें हर एक टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सभी टर्म्स क्या है, कांस्टेंट है, सेम। तो ये आपका कांस्टेंट सीक्वेंस होगा। इंक्रीजिंग सीक्वेंस मीन्स अगर 2,3,5,6, 7, 10 ये सभी इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ठीक है। डिक्रीजिंग में क्या करेंगे, 10, 9, 8, 7, 3 सब डिक्रीज हो रहे हैं तो ये दिस इज योर डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सो ये तो बहुत ईजी था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज़ प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है अब। ठीक है। सीक्वेंस आपको समझ में लग गया कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन कह लो, ये तो मैंने आपको बताना है। ठीक है। सो सीक्वेंस क्या था, कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट्स या कुछ ऐसे नंबर्स का अरेंजमेंट जिसमें आपको पता हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म्स कौन सी है। ठीक है। अप टू सो ऑन। अगर आपको उसमें अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू सो ऑन टर्म्स कौन सी हैं तो वो आपका सीक्वेंस। अब देखिए प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या है, अ सीक्वेंस फॉलोइंग सम डेफिनेट रूल इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। ओके। अब हमने सीक्वेंस के ऊपर क्या करना है, कुछ रूल लगाना है। सीक्वेंस के ऊपर अगर हम कुछ रूल्स लगा दें, ठीक है, अगर हम सीक्वेंस के ऊपर कुछ रूल लगा दें तो प्रोग्रेशन बन जाता है। फॉर एग्जांपल पहले हम एक सीक्वेंस लेते हैं। सीक्वेंस मैंने लिया 3, 2, 5, 4 एंड 1। ये सीक्वेंस है, ये मुझे पता है। ठीक है। बट अगर मैं इसके ऊपर कुछ रूल लगा दूँ, रूल मैंने ये लगा दिया कि कुछ इन सब में जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। ठीक है। ये मेरा रूल है। तो फिर इसको मैं कैसे लिखूँगी, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। सो देखिए मैंने क्या रूल लगाया कि इन सब में डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 का ही होना चाहिए। तो अब ये सीक्वेंस नहीं रहा, ये क्या बन गया है, प्रोग्रेशन। ओके। सो नाउ इट बिकम अ प्रोग्रेशन। ठीक है। सो ये था प्रोग्रेशन के बारे में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सीरीज़ क्या होता है। ओके। सीरीज़ में हम क्या देखेंगे, सीरीज़ व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट ऑल द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इट बिकम अ सीरीज़। ठीक है। देखो अब आपके पास नंबर मैं ये ले लेती हूँ 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। ठीक है। या फिर फर्स्ट टर्म को मैं ऐसे लिखती हूँ A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन। ये मान लो क्या है, एक सीक्वेंस है। ठीक है। अगर मैंने इस सीक्वेंस में सभी टर्म्स को, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को ऐड कर दिया और माइनस कर दिया तो मैं क्या कहूँगी, वो क्या बन जाएगी, सीरीज़। ठीक है। तो सीरीज़ अब कैसे बनेगी, हम क्या करते हैं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस अप टू सो ऑन, दिस इज़ योर सीरीज़। माइनस की जगह प्लस की जगह आप माइनस भी लिख दो तो वो भी क्या बन जाएगी, सीरीज़। ओके। सो इट इज़ अबाउट सीरीज़। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इसको हम AP भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आपने प्रोग्रेशन तो पढ़ लिया कि अगर कोई सीक्वेंस है उसके ऊपर कोई डेफिनेट रूल लगा तो वो बन गया प्रोग्रेशन। अब जो रूल हमने लगाया है वो एक नहीं ना हो सकता, वो बहुत सारे रूल्स होते हैं। हो सकते हैं कि मैंने कुछ नंबर्स लिए, उसमें मैं कह सकती हूँ कि इन नंबर्स में जो रेशियो हो वो सेम हो सकता है उनका डिफरेंस सेम हो सकता है उसको मल्टीप्लाई करने पर टर्म सेम सेम मिलती हो। सो रूल्स तो बहुत सारे हैं। ठीक है। सो उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही प्रोग्रेशन की आगे टाइप्स आ जाती है। ठीक है। सो पहले अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने जो रूल लगाया है से रूल अगर मैंने लगाया है कि जो डिफरेंस है वो कॉमन हो हर एक टर्म में, तो फिर वो प्रोग्रेशन को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, दैट इज़ AP। ठीक है। देखिए मैं इसको आपको दोबारा बताती हूँ।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो आपको पीछे एग्ज़ाम्पल दी थी 1, 2, 3, 4, 5, ये जो है इसको मैंने क्या कहा था कि ये क्या है, एक प्रोग्रेशन है, ठीक है। बट अगर मैं देखूँ इन सब में कितना डिफरेंस आ रहा था, 1, 1, 1 एंड 1, क्योंकि इन सब में डिफरेंस सेम है, इसलिए इस प्रोग्रेशन का नाम क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। कौन सा है ये, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और एपीसी, ठीक है। सो इसको एपी भी कहते हैं और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, ओके। सो इसमें आपने यही याद रखना है कि एपी की क्या डेफिनेशन है और वी कैन से क्या है इसका मेन, कि इसमें जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है, कॉमन डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इसकी दूसरी एग्जांपल, जैसे मैं लिखूं 2 और रुक चाहिए, यहाँ पर मैं लिखती हूँ 3, 5, 7, 9, 11। इनमें देखिए 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2 एंड 11 - 9 2। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, सी डी लिख दूँ अगर मैं कॉमन डिफरेंस को, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है 2। सो क्योंकि यहाँ पर भी हर एक टर्म में जो डिफरेंस आया वो सेम आया, दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड योर एपीसीडी, ओके। इसे भी हम क्या कहेंगे, ये क्या है, एपी है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे, यस हम देख लेते हैं अब कि एपी सीरी की जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एपी को देखिए कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म A1 होगी, नेक्स्ट होगी A1 प्लस A1 की जगह ए लिख लो, ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म देखिए, अगर कभी भी मैंने AN लिखा होगा तो आपको पता होना चाहिए इट टेल्स अस अबाउट द nth टर्म, ठीक है। यहाँ पर n है, ये nth टर्म है। अगर मैंने A1 लिखा तो दिस मीन्स दिस इज़ अ फर्स्ट टर्म, ठीक है। एंड अगर 2 लिखा ये तो आप समझ ही गए हो कि ये कौन सी बात हो रही है, ये सेकंड टर्म की बात हो रही है, ठीक है। सो अब हम एक कंसिडर करते हैं एक एपी। एपी में टर्म्स कैसे होंगी, देखो अगर फर्स्ट टर्म ए है तो नेक्स्ट टर्म होगी A प्लस डी, डी क्या होगा उसमें, कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट टर्म होगी A प्लस 2D, ठीक है। नेक्स्ट होगी A प्लस 3D, A प्लस 4D, अप टू सो ऑन, ओके। सो एपीसीडी ऐसे होती है। ऐसे क्यों होती है, क्योंकि इनमें डिफरेंस सेम होता है, डिफरेंस सेम आप पता कर सकते हैं, इनमें से माइनस करो फर्स्ट टर्म A1 हो जाएगा A प्लस डी माइनस ए कैंसिल, डिफरेंस कितना है D। अब इन दोनों में देख लो A प्लस 2D माइनस करो A माइनस डी, ए कैंसिल, 2D में एक गया D, डिफरेंस कितना आया फिर D, यहाँ कितना था D। सिमिलर इनको भी माइनस करो तो डिफरेंस कितना आएगा D, ठीक है। सो इट इज़ योर AP, ए प्लस डी, A प्लस 2D अप टू सो ऑन, ये एक एपी होती है। और अगर आपको कोई nth टर्म पूछे कि अप टू सो ऑन, या लास्ट पर कौन सी होगी, आप लिखोगे A प्लस n-1 इंटू डी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे कि अगर nth टर्म के बारे में पूछा जाए वो क्या होती है, A प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज़ द जनरल टर्म ऑफ AP. What is this? This is called the general term. जनरल टर्म इसे क्यों कहा गया, AN जनरल टर्म क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट करो 1 2 3 4 पुट करोगे तो आपको सभी टर्म्स मिली जाएंगी आपके AP के अंदर जो भी होंगी, ठीक है। अब देखो इसको मैं आपको बताती हूँ, फिर एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, उससे समझ आपको ज़्यादा आएगा। जैसे मैं कहूँ यही वाली ले लेते हैं 3 5 7 9, ओके। अब देखो इसमें nth टर्म कौन सी है, 9 है ना, 9 है, तो यहाँ पर लिखोगे 9, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो n है ना वो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। मान लो आपको ऐसे कोई सीरीज दी हो बहुत बड़ी, यहाँ तो छोटी है, यहाँ दिख रहा है मुझे 4 ही है, बट जस्ट इमेजिन कि आपको बड़ी बड़ी बहुत बड़ी सीरीज दी गई है, ठीक है।
और उसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी उसमें, तो आप वो कैसे निकालोगे वो कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्जांपल आपको एक सीरीज दी होगी, ये ले लेते हैं 3, 5, 7, 9 अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म ले लो आप कुछ 3 का मल्टीपल 99 ले लेते हैं, ठीक है। ये एक टर्म है। सबसे पहले आपने देखना है कि ये कौन सी सीरीज है, एपी है, जीपी है, सॉरी जीपी तो हमने करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप देखो डिफरेंस कितना है, 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2। सो इससे आपको आइडिया लगा कि ये एपी है। अगर ये एपी है तो आपको इसका ये फार्मूला आता है कि इसकी जनरल टर्म ये होती है। क्वेश्चन में उन्होंने आपको पूछा है कि एन फाइंड करो कि इस सीरी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन यहाँ तक जा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ये फाइंड करना है। तो आप ये फार्मूला लगाओगे, देखो ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी है 99, यहाँ लिखो 99 इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म कितनी है 3 प्लस एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमने निकालनी है, यहाँ एन लिखेंगे -1। डिफरेंस कितना है इन सब में, 5 - 3 2, 2 का आ रहा था 2 लिख दो। नेक्स्ट 99, बस सॉल्व करना है, इधर आगे -3 हो जाएगा, इधर रहेगा -1, 2 इधर आके डिवाइड। सो आप इसको सॉल्व करिए, आपके पास आएगा, मैं यहाँ रब कर लेती हूँ, ठीक है। सो आप देखोगे कितना है, 99 -3 गया, 99 - 3/2 इज इक्वल टू n - 1, 96/2 इज इक्वल टू n - 1, 2 4 8, 2 8 6, 48 इज इक्वल टू n -1 इधर आकर प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया 49। सो इसका मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, 49। दिस इज योर आंसर। ओके, सो ऐसे आप जो जनरल टर्म है ए पी की, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, इसको यूज़ करके अगर आपको एन फाइंड करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस फाइंड करना है वो मोस्टली दिया होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है ये लास्ट टर्म है, टोटल टर्म है, डिफरेंस है, इनमें से कुछ भी फाइंड करना हो तो आप इस फार्मूला का यूज़ करके कर सकते हैं। ओके, सो ये हुआ थोड़ा एपी के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो एपी सीरी है, ठीक है, उसमें अगर आपको ये कहा हो कि आप nth टर्म फाइंड करो, nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, वो कैसे निकालोगे, ठीक है। अगर A1 सॉरी ए ले लो, A2 A3 A4 अप टू सो ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, अगर ए एन ऐसे ऐसे है, और ये मान लो आपकी एपी सीरी, ठीक है। उन्होंने आपको कह दिया कि आप इस सीरी में nth टर्म फाइंड करो फ्रॉम द एंड। nth टर्म यहाँ पर एंड कुछ भी हो सकता है, वो कह सकते हैं। फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करो, तो वो कौन सी होगी, 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसका मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं कि ये टर्म कौन सी हो, ठीक है। सो इसका एक फार्मूला आता है, वो आपको बताना चाहिए, दैट विल बी ए एन, यहाँ पर आप लास्ट टर्म लिख दोगे, यहाँ पर से देखकर लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस एम, यहाँ पर होंगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स माइनस एन, एन क्या होगा, जो टर्म यहाँ पर आपने फाइंड करनी है फ्रॉम द एंड, एंड यहाँ पर होगा डी। ये फार्मूला यूज़ करके आप फाइंड करोगे nth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, ठीक है। अगर आपको कहा जाए, इसका मैं आपको करवा देती हूँ एक एग्जांपल। मान लीजिए आपके पास नंबर है 3 4 5 6 7 8 9, ओके। आपको कहा गया है आपको फाइंड करनी है थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। एंड कौन सा है, ये वैसे तो हमें दिख रही है, ठीक है, बट अगर आपको बहुत बड़ा सीक्वेंस दिया हो तो तभी मेथड सेम होगा, ठीक है। थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड मीन्स वो किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसकी बात कर रहे हैं। दिख तो वैसे रही है बट
मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ ताकि आप बड़े से बड़े सीखो उसको भी निकाल, ठीक है। सो आपको आप मान लीजिए बड़ा इसके बारे में आपको नहीं पता, ठीक है। सो थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड हम कैसे निकालेंगे, देखिए थर्ड टर्म का है, दैट मीन्स एन कितना है यहाँ 3 है, ए कितना है, फर्स्ट टर्म क्या होती है ए भी पता है हमें 3 है, डिफरेंस कितना है 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, सब में कितना है 1 1, सो डिफरेंस में मिल गया 1 है। और क्या चाहिए हमें, लास्ट टर्म होती है ए एन, वो कितनी है 9, ओके वो भी मिल गई। अब फार्मूला लगा दो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी, ये हमें फाइंड करना है, ये सॉरी nth टर्म फ्रॉम द लास्ट ना, यस। सो हमें फाइंड क्या करना है, यस हमें फाइंड करनी है थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हुई, यहाँ पर ए एन हम 9 नहीं लेंगे, बिकॉज ए एन क्या है हमारी, ए एन है हमारा, हमने एन कितना है 3, इसका मतलब हमने थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड फाइंड करनी है, वो है ए एन, ठीक है। सो ये किसकी इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म कितनी है 3 प्लस एम कितना है, एम है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यस। अब हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। माइनस वो निकाल कर यहाँ लिखेंगे, एन कितना है 3 है, इंटू डिफरेंस कितना है डी 1। सो हमें एम अभी भी नहीं पता, अगर एम पता चल गया तो हमारी थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ये वाली हो जाएगी, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब कैसे निकालें, एम, इसके लिए हम जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला, ठीक है। यहाँ पर एन जो होता है वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ए एन होती है लास्ट टर्म 9, फर्स्ट टर्म 3 प्लस एन हमने फाइंड करना है, डिफरेंस कितना है 1, सो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 9 माइनस 3 6 एंड माइनस 1 इधर जाके प्लस 1 बन गया, एन कितना आ गया 7। ये मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7, यहाँ पर गिन भी लो 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ऐसे आप एम आ गया 7, 3 प्लस एम कितना है 7 माइनस 3 इंटू 1, सो हमारे पास आंसर कितना आएगा, आंसर विल बी थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड विल बी a is first term plus 7 minus 3 is 4, so 7 plus 4 plus 3 is 7, so third term from the end is 7, that is correct, okay।